मूवी के स्टार्ट में हमें गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जालिम है और उसने अपने किंगडम में बात ना मानने वालों के लिए एक बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट रखी है, जिसमें वो ऐसे लोगों के शोल्डर पर एक टैटू बनवाती है जिसकी वजह से वो लोग 40 की एज से पहले ही बहुत ही हॉरिबल डिसीज से मर जाएंगे। और इस कर्स की सबसे हॉरिफाइंग बात ये है कि ये कर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा, यानी कि उनकी तरह उनके बच्चे भी हॉरिबल डिसीज की वजह से 40 की एज से पहले ही मर जाएंगे। और इसीलिए वो लोग जिन पर ये कर्स था वो दो चीजों की तलाश में थे, एक ड्रैगन और दूसरा सेलेस्टियल बॉर्न, जिनको कंबाइन करने से वो इस कर्स से निकल सकते थे। इस मूवी का मेन कैरेक्टर बे है जो उन लोगों में से है जिन पर कर्स है, और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़कर अपने टीम के बहुत सारे मेंबर्स को सेक्रीफाइस करके उस सेलेस्टियल बॉर्न को तो हासिल कर लिया था जो उनको इस कर्स से निकाल सकते हैं। और अब वो ड्रैगन ऑर्ब की तलाश में है। बे का फ्रेंड प्रोफेसर उस बॉर्न पर लिखी हुई मोस्टली रिडल्स और कोड को डिकोड कर देता है, जिससे उन लोगों को ड्रैगन ऑर्ब की लोकेशन का भी पता चल जाता है जो कि एक माउंटेन के अंदर था। लेकिन इस बॉर्न से उन्हें ये पता नहीं चल पाया था कि उस मैजिकल ऑर्ब को हासिल करने के लिए उन्हें और कितने खतरों का सामना करना होगा, और उनको तो ये भी कंफर्म नहीं था कि वो सच में क्या इन ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर इस कर्स को खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं। और तभी वहाँ पर उनकी एक और फ्रेंड शार्ली एक गुड न्यूज लेकर आती है। वो बताती है कि वो एक फैमिली से मिली है जो माउंटेन तक जाने वाले एक सीक्रेट रास्ते को जानते हैं, और अब बस उन्हें ड्रैगन ऑर्ब हासिल करने का मिशन पूरा करना था, जिसके लिए बे अब कुछ लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करता है जो उसी की तरह कर्स थे और जो पहले भी उस सेलेस्टियल बॉर्न को हासिल करने में उनके साथ थे। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो भी उन्हीं की तरह जिंदा बचकर वापस आए थे। फिर वो लोग एक गांव के लिए निकलते हैं जिस गांव में वो माउंटेन्स थी जहाँ से उनको वो मैजिकल ऑर्ब लेना था। वो लोग आखिर उस माउंटेन के पीछे एक घर तक आते हैं जहाँ पर एक लेडी उनका वेलकम करती है और वो उन्हें यहाँ पर नाइट स्टे के लिए भी ऑफर करती है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले बे उससे ये कंफर्म करता है कि क्या कोई रास्ता यहाँ से उस माउंटेन तक जाता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि हाँ एक रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस रिवर से होकर जाता है। फिर वो कहती है कि कल मेरी बेटी तुम लोगों को वहाँ पर ले जाएगी। रात में वो लोग फील्ड में बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखते हैं जो इन्हें कोई फायर फ्लाइज लग रहे थे, और वो उस जगह को फैंटेसी लैंड बना रहे थे। और तब वो लोग इस सीन को एंजॉय करने के लिए बाहर आते हैं, और जैसे ही उनमें से एक लड़का उन इंसेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है। तब इस जगह पर रहने वाली लड़की उनको बताती है कि ये कोई फायर फ्लाइज नहीं है, और अगर कोई इनको हाथ लगा लेता है तो ये फायर क्रैकर में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक लेक तक जाते हैं जो कि उन्हें उस माउंटेन तक ले जाने वाली थी। वो लोग बोट की हेल्प से अपना सफर स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेक तक छोड़ने के लिए जो लड़की उनके साथ आई होती है वो उन्हें वार्न करती है कि आगे तुम्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं। वो ग्रुप अब दो बोट्स की हेल्प से एक केव के अंदर एंटर होता है। उस केव के अंदर से गुजरते हुए एक लड़का पानी में एक अमेजिंग सी फिश देखता है, और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही वो पानी के अंदर अपना हाथ डालता है तो वो फिश उसकी फिंगर को काट लेती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड निकल कर पानी में गिरता है। और जल्दी वहाँ पर बहुत सारी कैनिबल फिशेस उन पर जंप करते हुए अटैक करते हैं। वो ग्रुप उनसे बचने की कोशिश में अपने वेपन्स का यूज कर रहे थे, लेकिन वो फिशेस बहुत ज्यादा थी। वो लोग अब एक रॉक के नीचे से गुजरने वाले थे। तब गुजरते हुए उनकी एक साथी को पता नहीं चलता और वो पानी में गिरने वाली होती है। तो तब उनमें से एक लड़का उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है, जिसकी स्मेल से बहुत सारी फिशेस एक ग्रुप की शक्ल में उसके पीछे आ जाती हैं। तब वो लड़का जल्दी से बोट की तरफ जाने के लिए स्विम करता है और लकीली उन फिशेस के अटैक से बचते हुए बोट पर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो लोग अब एक ऐसे एरिया तक आते हैं जहाँ केव की सीलिंग्स पर बहुत सारी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। तब उनके प्रेजेंस की वजह से वो डेड बॉडीज जल्दी से पानी में गिर जाती हैं, लेकिन उनकी बोट पर कोई नहीं गिरती। उन डेड बॉडीज की पानी में जाते ही रिवर में से एक अजीब सी क्रिएचर बाहर निकलती है जो उन पर उड़ते हुए अटैक करती है, जिनको वो लोग अपने वेपन से मार रहे होते हैं। और जब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता तो तब प्रोफेसर उन सबको एक फ्लेम फोर्स वेपन देता है, जिसकी हेल्प से वो इजीली उनका सामना कर सकते थे। और अब वो लोग उस वेपन की हेल्प से उनको जला देते हैं, लेकिन अब उनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था और अभी इस जगह से बाहर जाने में उन्हें कुछ टाइम था। तभी बे आइडिया देता है कि वो अपना बॉम्ब ऊपर गिराएगा और शार्ली उसे फायर एरो से जला देगी, और वो ऐसा ही करते हैं जिनसे वो सारी क्रिएचर्स पानी में गिर जाती हैं और फिशेस उनको खाने लगती हैं। और इस तरह से वो यहाँ पर उन दोनों क्रिएचर से बच जाते हैं। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से उनकी दोनों बोट्स अलग अलग डेंजरस एरिया में चली जाती हैं। प्रोफेसर की टीम की बोट टूट जाती है, जिसकी वजह से वो सब पानी में गिर जाते हैं, और बे की टीम उस केव से होते हुए वाटरफॉल से रिवर में गिर जाती है। लेकिन लकीली वो तीनों बचकर जमीन की तरफ मूव करते हैं और फिर अननोन रास्ते पर
चलने लगते हैं। यहाँ प्रोफेसर की टीम उस केव से बाहर निकलते हुए एक मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स में मम्मीज थी। अब प्रोफेसर अपने रेडियो फोन से बे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से उनकी डिवाइसेस काम नहीं कर रही थी। यहाँ बे की टीम पर पीछे से एक जॉइंट लिजर्ड अटैक कर देती है जो कि काफी पावरफुल थी, और वो तो इन लोगों को नेचर का पार्ट ही नहीं लग रही थी। वो इस सुपर क्रिएचर को किसी सुपर नेचुरल पावर से रिलेट कर रहे थे। अभी बे उस क्रिएचर से बच ही रहा था कि अचानक उस क्रिएचर का ध्यान शार्ली पर जाता है जो कि उस क्रिएचर से बचते हुए भाग रही थी, और फिर आखिर वो उस क्रिएचर के सामने गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और जल्दी से अपने एरो से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उन एरोस का उसकी हार्ड स्किन पर कोई भी असर नहीं होता। तब शार्ली को बचाने के लिए बे पीछे से उस क्रिएचर पर जंप करता है और वो अपनी ब्लेड से उस पर अटैक भी करता है, लेकिन इससे भी उस क्रिएचर का कुछ नहीं होता। लेकिन इससे उस क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है और वो बे को अपने ऊपर से दूर गिराती है। अब बे को बचाने के लिए शार्ली उसकी आंख में अटैक करती है, जिससे अब वो लोग बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर के ग्रुप पर भी यही मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। तब प्रोफेसर उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहता है, और जैसे ही वो क्रिएचर उनको खाने लगती है तो एक एरो उस मॉन्स्टर की आई पर अटैक करते हुए नजर आता है, जिससे प्रोफेसर बच जाता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शार्ली ने किया था, जो उनको ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे, और अब वो लोग फाइनली दोबारा मिल गए थे। शार्ली जल्दी से विस्लिंग करते हुए उन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे सारे लोग बच जाते हैं। पर यहाँ पर शार्ली और बे पर दोनों तरफ से मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। तब वो दोनों एक सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर भागते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं, और फिर आखिर में वो दोनों मिलकर ट्री पर जंप कर देते हैं, जिससे वो दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे पर ही अटैक कर देते हैं। यहाँ प्रोफेसर उनको बताते हैं कि मॉन्स्टर्स की आई साइट बहुत वीक है, लेकिन हियरिंग सेंस बहुत अच्छी है। तब इन बातों के दौरान उनको फील होता है कि वो मॉन्स्टर्स अब दोबारा से उन पर अटैक करने वाले हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग भागते हुए माउंटेन्स की एज पर पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पर उनके पास जंप लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जंप लगाने के बाद उन्हें फील होता है कि उन्होंने बहुत गलत फैसला कर लिया, क्योंकि उनको काफी चोटें लग गई थी। और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद उन्हें यहाँ पहले से भी बड़ी वही मॉन्स्टर्स नजर आते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते, वहाँ पर लाइटनिंग स्टॉर्म आ जाता है, जिसकी आवाज से वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उनकी सबसे सेंसिटिव सेंस हेयरिंग है। वो लोग अब स्टॉर्म का फायदा उठाते हुए जल्दी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही तूफान की आवाज खत्म हो जाती है, क्योंकि तूफान रुक जाता है और अब वो मॉन्स्टर्स उनके पीछे लग जाते हैं। वहाँ से भागते हुए प्रोफेसर वहाँ दूर एक फ्लोटिंग आइलैंड देखते हैं। तब भी उनको कहता है कि हमें यही चलना चाहिए। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वी और शार्ली पहले उन मॉन्स्टर्स को रोकेंगे और बाकी सब लोग उस आइलैंड की तरफ जाएंगे। और अब शार्ली खुद उनका ट्रैप बनते हुए माउंटेन्स की एज पर खुद को छुपा लेती है, जिससे सारे लिजर्ड्स वहाँ से नीचे गिरने लगती है। और अब वो दोनों भी उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से बाकी लिजर्ड मॉन्स्टर भी आ रही थी। इसीलिए अपने बाकी साथियों के वहाँ पर जाते ही वे उस ब्रिज को तोड़ देता है जो उस आइलैंड तक जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन साथ साथ बे भी गिरते गिरते बच जाता है। बे और उसके साथी जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ की ब्यूटी देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, और अब फाइनली वो इस पुरसुकून जगह पर पहुंचे थे पूरे दिन की मुश्किलात के बाद, और वो लोग अब यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। गर्ल्स अब वहाँ की खूबसूरत ग्लोइंग पॉन्ड में स्विम करने का डिसाइड करती है, और जैसे ही गर्ल्स पॉन्ड में जंप करती हैं तो बॉयज भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन बे और प्रोफेसर बस उन्हें दूर से देख रहे थे। तब उन सबको एंजॉय करता हुआ देखकर प्रोफेसर कहता है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या हम अपनी आज को एंजॉय नहीं कर सकते? और क्या हम अपने फेट को एक्सेप्ट करके वापस नहीं जा सकते? वो कहता है कि हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ना कि रिस्क में डालनी चाहिए। जिस पर बे उसे कहता है कि लेकिन हम ये सब कुछ बीच में नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि हम इस कर्ज से जान छुड़वा लेंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो लोग एक पीसफुल नाइट के बाद जागते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो इस माउंटेन के ऊपर खूबसूरत फ्लावर लैंड से होते हुए एक हॉरिफाइंग जगह पर पहुंचते हैं, जो कि उसी माउंटेन पर थी। इस माउंटेन वॉल पर हर जगह कॉफी नजर आ रहे थे। अभी वो इन चीजों को नोटिस ही कर रहे थे कि उनको अपने पीछे से पानी में किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर पानी में से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है, जो बिल्कुल एक जायंट लॉबस्टर लग रहा था। यहाँ प्रोफेसर उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि इसे
उसे बहुत ही कम पेन होती है क्योंकि उसका नर्व सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है और वो पानी में अपने आप को बहुत ही जल्दी हील कर लेते हैं। और अब वो लोग एक टीम की शक्ल में उस पर अटैक करके उसे हराने का सोचते हैं। कोई उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है तो कोई उसे अपनी रोप से बांध रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो सभी को एक रैग डॉल की तरह उठा उठा कर दूर दूर फेंक रहा था। उनमें से दो लोग अपनी रोप की हेल्प से उस ड्रैगन को एक जगह पर स्टील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था और उसने उनका ट्रैप आसानी से तोड़ दिया था। अब मॉन्स्टर का ध्यान उनमें से एक लड़की की तरफ जाता है। वो लड़की मॉन्स्टर से बचने के लिए भागती हुई वहाँ कॉफिन के ऊपर जंप कर रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उस कॉफिन को तोड़कर उसकी कोशिश को जाया कर देता है, जिससे वो लड़की बहुत ऊंचाई से गिरती है, लेकिन उसे जमीन पर गिरने से उसके साथी बचा लेते हैं। पर तभी उस लड़की को भी वो मॉन्स्टर मारने वाला था, लेकिन उसे वो लड़की बचा लेती है और अब मॉन्स्टर का ध्यान उनसे हटकर बाकी साथियों पर चला जाता है। और अब वो लोग बहुत ही तेजी से रोप की हेल्प से उस मॉन्स्टर को अपने ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी उसके आसपास बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे करीब के सारे पिलर्स टूटकर उस मॉन्स्टर पर गिर जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली वो मॉन्स्टर इस अटैक से भी बच जाता है। तब वो जल्दी से वहाँ पानी के अंदर खुद को हिल करने के लिए चला जाता है। बे यानी मेन कैरेक्टर पानी के अंदर जंप लगाता है और उस मॉन्स्टर के पास पहुंचकर उसे अपने ब्लेड से मारता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड पानी में फैल जाता है और उसके ब्लड की वजह से सारी कैनिबल फिशेस उसे कुछ ही देर में खा जाती हैं और बे खुद जल्दी से लेक से बाहर आ जाता है। अब यहाँ वो सब नोटिस करते हैं कि उनकी वो साथी जिसने उस लड़की को मॉन्स्टर से बचाया था वो बहुत ही अजीब लग रही है और अचानक से वो नीचे गिर जाती है। उसके पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने इस लड़की को इंजर्ड कर दिया है और अब वो लड़की उन सबको अपसेट ना होने का और मिशन को पूरा करने का कह रही थी। और अब ऑन द स्पॉट उस लड़की की मौत हो जाती है और अब वो उसकी डेड बॉडी को एक कॉफिन में डालकर पानी में गिरा देते हैं। अब क्योंकि उनकी साथी की डेथ हो गई थी इसीलिए वो सारी काफी दुखी थी। तब प्रोफेसर उन सबको ये काम छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करने का कहता है, लेकिन बे उसकी बात से एग्री नहीं करता। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर हम अपने मिशन को कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे सारे दोस्त बिला वजह ही मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन सबको लगता है कि उनको अपना मिशन कंटिन्यू रखना चाहिए। तो प्रोफेसर उस ग्रुप को लीव कर देता है, जिस पर वो शर्मिंदा भी था। तो वो उसकी डेड बॉडी को दफन करने का वादा करके वहाँ से चला जाता है और बाकी सब अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं। और अब वो लोग कॉफिन के ऊपर चढ़ते हुए दोबारा से एक बहुत ही खूबसूरत लैंड तक पहुँचते हैं, जहाँ उनको बुद्धा स्टैचू के पास अपना ड्रैगन ऑर्ब मिल जाता है। यानी अब वो अपने मिशन की एंडिंग पर थे, लेकिन इतनी आसानी से वो ये सब कुछ पूरा नहीं कर सकते थे। उनके ऑर्ब लेने से पहले वहाँ पर लॉबस्टर मॉन्स्टर की आर्मी निकलती है, जिससे अब उनका पूरा ग्रुप लड़ रहा होता है और वे जल्दी से स्टैचू के हाथ से ऑर्ब ले लेता है, जिसको लेने के बाद उसे कुछ अजीब लगता है। सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं, जमीन हिलने लगती है और बादल सूरज को अपने अंदर छुपा लेते हैं, जिससे एक मिनट के लिए वो सब डर जाते हैं और आसपास रॉक्स भी टूटने लगती हैं, जिसमें से एक जायंट स्नेक मॉन्स्टर निकलता है। बे उसे देखकर फौरन अपने ग्रुप को भागने का कहता है, लेकिन वो जायंट उन सबसे ज्यादा तेज था और वो तेजी से आगे की तरफ आकर उनका रास्ता रोक लेता है। तब वो लोग बचते हुए दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, लेकिन स्नेक पीछे से उन पर अटैक करता रहता है, जिससे वो बच रहे होते हैं। तभी लड़की के हाथ से वो जार गिर जाता है जिसमें फायर बग्स क्वीन थी, जो उसे उसी गांव की लड़की ने दिया था। तब उसकी स्मेल से सारे बग्स उड़कर यहाँ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर बे को एक आइडिया आता है और वो क्वीन के जार को लेकर स्नेक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और बग्स अब उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और जैसे ही बे उस मॉन्स्टर के मुंह में ये डालने लगता है तो वो मॉन्स्टर खुद बे पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और जार भी टूट जाता है और अब जार में से क्वीन भी उड़ जाती है, लेकिन कहीं और जाने से पहले कोई उसे कैच कर लेता है और ये था प्रोफेसर, जो अपने ग्रुप का साथ देने के लिए वापिस आ गया था। और वो क्वीन को पकड़कर स्नेक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन बग को पकड़ने की वजह से उसका पूरा हाथ जल रहा था और अब भागते हुए उसकी पूरी बॉडी ही जल गई थी। प्रोफेसर जल्दी से उस मॉन्स्टर के मुंह में जंप करता है और वो सारे बग्स भी उसके अंदर आ जाते हैं और अब प्रोफेसर खुद भी मॉन्स्टर के साथ खत्म हो जाता है। वहाँ सारी रॉक्स टूटने लगती है और वो ग्रुप पानी में जंप करके अपनी जान बचा लेते हैं। वो लोग अब अपने साथियों की डेड बॉडीज को लेकर जाते हैं, वो उनकी टॉम बनाते हैं ताकि वो अपनी अगली जिंदगी सुकून से गुजार सके। और अब ड्रैगन ऑर्ब और सेलेस्टियल बोन को लेने के बाद वो अपने कर्ज को खत्म करना चाहते थे, पर यहाँ उनको पता चलता है कि इस कर्ज को खत्म करने के लिए उन्हें कुछ और भी चाहिए, जिसकी लोकेशन उनको इन दोनों चीजों के मिलाने से मिली थी। यानी अब कर्ज को खत्म करने के लिए उन्हें एक और खतरे का सामना करना था, जिसका सीन दिखाते हुए ही ये मूवी एंड हो जाती है।